जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है हजरत बिलाल हबशी का वाक्य होने वाला है, वो भी इमोशनल वाक्य, वो भी पीर साकिब शमी जी को होने वाला है. तो भाई ये जिस तरीके से सुनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है रोना आ ही जाता है. और हजरत बिलाल हबशी के बारे में आप सभी को पता है कि सबसे लॉयल सहाबा कह सकते हैं हम इनको, और एक पहले ऐसे गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट करा था. इनके किस्से इन्होंने मतलब कि जो दर्द इन्होंने सहा है ना कि वो आई थिंक भाई किसी ने नहीं सहा होगा ना. मतलब कि मेरे को भूल भी गए इनके हल्के हल्के से वाक्य, कुछ याद गुलाम थे बट ये भूल गए कि क्या क्या जुल्म होते थे इनके साथ. ये चीजें भूल गए कि इनको कोड़े पड़ते थे, वहां जाके मारते थे, फिर इनको कुरैशी वहां पे ना कि गर्म पत्थर लगाते थे भाई इनकी पीठ पे. कुछ बड़ी चीजें करी इनके साथ इन्होंने, जो सहा है ना भाई वो कोई नहीं सह सकता. और सबसे बात बड़ी कि ये अजान देते हैं, सबसे ब्यूटीफुल अजान इनकी हुआ करती थी, कुछ ऐसा है ना. तो बाकी इनको प्ले करते हैं और फिर सुनते हैं इनका वाक्य. सो करे प्ले. जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जब आका पर्दा फरमा चुके, तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत क्या थी आप जानते हैं. उनकी कैफियत इंग्लिश में सुना है, आज उर्दू में भी इसी वाक़े पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ. सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का दर्द इस कदर हुआ कि जब मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में चलते, हर तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा को तलाश करते थे. आका के हुस्न के मुतलाशी थे कि किसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाए. रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सवाल किया करते थे कि क्या तुमने मेरे महबूब को कहीं देखा है, क्या तुमने मेरे आका को कहीं देखा है. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, और सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा से पूछ रहे हैं, तैबा की गलियों में सवाल कर रहे हैं, बताओ मेरा महबूब कहीं देखा है. और फिर वो वक्त भी आता है जब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर मुल्क शाम के शहर हलब में तशरीफ ले जाते हैं, क्योंकि तैबा में आका की याद आती है, तैबा की गलियां आका की याद दिलाती हैं बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को. बिलाल हबशी मुल्क शाम के शहर हलब में चले जाते हैं, 1 साल हलब में गुजारते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है किस्मत अंगड़ाई लेती है, मदीने वाले का दीदार करते हैं. आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, ख्वाब में आके आका बिलाल हबशी से फरमाते हैं, है मेरे बिलाल मेरे शहर को क्यों छोड़ दिया, है मेरे बिलाल मेरी याद नहीं आती, मुझसे मिलने का जी नहीं करता, क्या तू मुझसे मिलना नहीं चाहता. बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त आंख खुलती है, बेचैन हो जाते हैं, फौरन बिलाल हबशी उठते ही ऊंटी पर सवार होकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं. मदीनतुल मुनव्वरा के दरो दीवार को देखते हैं, आका को तलाश कर रही है बिलाल हबशी की आंखें कि आका कहाँ है. ख्वाब में आके आका ने बुलाया था, फिर हुजरू में चले जाते हैं, आका को तलाश करते हैं, आका नजर नहीं आ रहे. फिर बिलाल हबशी फौरन आका के कब्र अनवर पर चले जाते हैं, कब्र अनवर पर रो रो के कहते हैं, आका गुलाम हाजिर है, लब्बैक या सय्यदी लब्बैक या रसूल अल्लाह. आका देखिए आपका गुलाम आ गया, आपका आशिक आ गया, आपने ख्वाब में आके हुक्म इरशाद फरमाया, बिलाल आ जा. बिलाल मुल्क शाम को छोड़ के हलब को छोड़ के आका आपकी बारगाह में हाजिर हो गया है. आका मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और आप पर्दे में छुप गए हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा दिखा दीजिए. उसके फौरन बाद एक कैफियत तारी होती है, ऐसी वजदानी कैफियत तारी होती है कि बिलाल हबशी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं. बहुत देर के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बिलाल हबशी को उठाकर बाहर ले जाते हैं. जब बाहर ले जाते हैं बिलाल हबशी आंख खोलते हैं, उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में हर तरफ शोरा है, हर तरफ एक ही शोर है. सुना है बिलाल हबशी लौट के आ गए हैं, सुना है आका का गुलाम लौट के आ गया है. चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधिए उन घड़ियों का कि जब मदीने के बासियों ने बिलाल हबशी की अज़ानें सुनी थी, आका की मौजूदगी में सुनी थी. हर तरफ एक ही चर्चा है, बिलाल हबशी आ गए हैं. अब लोग चाहते हैं बिलाल हबशी की जियारत करें कि आका के जाने के बाद, आका के पर्दा फरमाने के बाद, आका की जुदाई के बाद बिलाल हबशी को किसी ने देखा नहीं था. 1 साल के बाद बिलाल हबशी वापस आए. अब हर शख्स आता है मस्जिद नबी शरीफ में, बिलाल हबशी का दीदार करता है, और फिर सहाबा अर्ज करते हैं, है बिलाल जरा अपनी आवाज तो सुना दी. मेरे भाइयों, जब इंसान को किसी से प्यार होता है, जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, अगर वो महबूब दुनिया से चला जाए तो उसके महबूब के रिश्तों पर भी प्यार आता है. मैं अपना बताऊं, मेरी दादी का इंतकाल हो गया है. मेरी दादी से मुझे
बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत है। आज भी घर में अगर दादी की उम्र की बूढ़ी औरतें घर में आए, वो जो दादी के साथ बातें किया करती थी, जो दादी के साथ गुफ्तगू किया करती थी, आज भी अगर हम उन औरतों की आवाजें सुने, मैं कमरे से गुजरता हूँ तो रुक जाता हूँ। वो आवाजें मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो आवाजें मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं। ये वही औरतें हैं जो दादी से कलाम किया करती थी। दादी जिन कमरों से गुजरती थी, उन कमरों को देखता हूँ तो दादी की याद आती है। इसी तरह जिससे इंसान को मोहब्बत होती है तो महबूब के दोस्तों से भी प्यार होता है, उनकी आवाजों से भी प्यार होता है। वो लम्हे याद आते हैं, वो घड़ियां याद आती हैं, वो सातें याद आती हैं। सहाबा बिलाल हबशी के पास आए, बिलाल हबशी से कहते हैं, है बिलाल हबशी, आज वो अजान तो सुना दे जो आका के दौर में सुनाया करता था। है बिलाल, आज वो अजान सुना दे। बिलाल हबशी कहते हैं, है साहबा मेरे बस की बात नहीं है, मुझको माफ कर दो, क्योंकि जब वो अजान सुनाता था तब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता था, चेहरा बद्दुहा मेरी निगाहों के सामने होता था। आज अगर अजान पढ़ूंगा, आका का चेहरा कैसे देखूंगा? आका का चेहरा नजर ना आया, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। साहबा ने कहा, एक ही तरकीब है, एक ही तरीका है। आज बिलाल किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन दो शहजादे ऐसे भी हैं जिनसे आका को प्यार है। आका ने फरमाया, जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे मोहब्बत की, तो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। वो कौन है? वो नवासे हैं मोहम्मद अरबी के, वो आका के नवासे हैं। कहा, है बिलाल हबशी, आज हमारी नहीं सुनते, उन शहजादों की तो सुन लो। साहबा हसनैन करीमैन के घर जाते हैं, हसनैन करीमैन को बुला के लाते हैं। इमाम हुसैन है, बिलाल हबशी है। इमाम हुसैन बिलाल हबशी का हाथ पकड़ते हैं, ए बिलाल देख आका का नवासा आया है। ए बिलाल एक मर्तबा वो अजान सुना दे, मुझे मेरे नाना की याद सता रही है। बिलाल हबशी इमाम हुसैन को उठा के अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते हैं, है मेरे आका के शहजादों, मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, तुम्हारी बात कैसे रद्द कर सकता हूँ? मैं सुनाऊंगा अजान, बताओ कहाँ सुनाऊं? इमाम हुसैन बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ के फौरन मस्जिद में ले जाते हैं। कहा, उस मस्जिद की छत पे खड़े होके अजान सुनाओ। अब बिलाल हबशी अजान पढ़ते हैं। तैबा की गलियों में बिलाल हबशी की वो आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा के बाजारों में बिलाल हबशी की आवाज जब गूंजती है तो तैबा के मकीन बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मर्द, औरतें सब कमरों से बाहर निकल आते हैं। ये आवाज हमारे लिए आका की याद ताजा कर रही है। देखते हैं कि बिलाल हबशी आ गए तो नन्हे बच्चे भी अपनी माँ से पूछते हैं, आका के मुअज्जिन तो आ गए, आका कब आएंगे? हमारी आंखें तड़प रही हैं, कब उसने मुस्तफा को देख ले, कब चेहरा बद्दुहा को देख ले, कब आका के गुंगरियाले बालों को देख ले। अरे आका की संगत में चलने वाला गुलाम तो आ गया, आका कब आएंगे? उधर बिलाल हबशी अजान पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जब बिलाल हबशी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, देखते हैं चेहरा बद्दुआ नजर नहीं आया, बिलाल बेहोश होके गिर पड़ते हैं। उसके बाद जब बिलाल की आंख खुलती है, उसके बाद बिलाल के लिए मदीनतुल मुनव्वरा में रहना नामुमकिन हो गया। बिलाल वापस हलब चले जाते हैं। ये अंदाज है मेरे आका के आशिकों के। हम हमेशा कहा करते हैं, क्या वजह है कि ये अंदाज हमारी नौजवान नस्ल के दिलों में अभी तक मुंतकिल नहीं हुआ। हमारा बच्चा क्रिकेटर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा फुटबॉलर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा बॉक्सर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा रेसलर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा दुनिया की सेलिब्रिटीज के नाम जानता है, हमारा बच्चा कार्टून के कैरेक्टर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा बॉलीवुड स्टार्स के नाम जानता है। लेकिन हमारा बच्चा आका की निगाहों के स्टार बिलाल हबशी का नाम क्यों नहीं जानता? ये हम पर फर्ज है। अगर इश्क़ मुस्तफा की महफिल सजाई है तो आज इरादा कर ले, हर रोज रात सोने से पहले हम बिलाल हबशी के वाकयात अपने बच्चों को सुनाएंगे। हम हजरत अबू बकर की कुर्बानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे, मौला अली की शुजाअत के वाकयात अपने बच्चों को सुनाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस दुनिया में अगर इज्जत के साथ रहना है तो आका का इश्क अपने दिल में संभाल लो कि ये वो इश्क है जो इंसान के दिल में अगर समा जाए तो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब है और उस दुनिया में भी कामयाब है। So गाइस ये थी वीडियो, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियो भी थी ये। और उन्होंने बताया कि जब प्रॉफेट मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे हैं ना, तो बिलाल हबशी को मतलब ये विश्वास नहीं हुआ ना, तो बार बार वो उनके पास आए कि
اٹھو ہے نا آپ پلیز ایسے. تو پھر وہ ان کے جو نواسے تھے ان کو بھی لے کے آئے کہ شاید ان کے بولنے سے ہی اٹھیں گے, لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھے. سو یہ مطلب کہ ایگزامپل تھا کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو پھر آپ اس کو مطلب کہ اس کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنا مطلب کہ پسند کرو گے نا. اس کی آواز ان کو مطلب کہہ رہے تھے وہاں پہ کہ اذان پڑھ لو, اب لاسٹ ٹائم اذان پڑھو, لیکن وہ منع کر رہے تھے کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا. میں روز اذان پڑھتا تھا تو حضور کا چہرہ دیکھ کے پڑھتا تھا, تو میری اذان ہوتی تھی, لوگ سنتے تھے, لیکن اب میں کس کا چہرہ دیکھوں گا. تو پھر باقیوں کی بات نہیں مان تھا پروفیٹ محمد کے ساتھ, ہاں باقیوں کی بات نہیں مان رہے تھے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب حسن اور حسین ہی ہے بھائی جن کی یہ بات مان سکتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے پیارے ہیں. اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر حضرت اور حسن اور حسین کی کوئی اگر بے فرمانی کرے گا ہے نا, کہ ان کے بارے میں برا بولے گا, ان کی بات نہیں مانے گا, ان سے نفرت کرے گا, تو وہ حضور سے بھی نفرت کرے گا, حضور اس سے بھی نفرت کریں گے. تو اس کر کے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں نا. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میں حضرت حسن حسین کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے اذان دی تھی رو رو کے. تو باقی تو یہی تھا واقعہ, ایموشنل سا واقعہ تھا, اور ایسے ہی واقعہ بتائیں کچھ ہم بھی دیکھیں گے. سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.